हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज हम समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहता हूँ। उस स्टोरी से आप कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट बेहद आसानी से बना पाएंगे। तो वो कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आइए हम पहले उसे समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक कंपनी है और इस कंपनी का नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब इस कंपनी ने एक नया काम चालू किया, टॉयज बनाने का। तो ये कंपनी अब टॉयज बनाती है और बहुत प्यारी प्यारी सी डॉल्स बनाती है। क्या बनाती है? बहुत प्यारी प्यारी सी डॉल्स बनाती है। बहुत ही सुंदर सुंदर डॉल्स हैं भाई ये। तो कंपनी ने क्या बनाया? कंपनी ने बनाया डॉल्स। तो ये कंपनी क्या बनाती है आजकल? ये कंपनी बना रही है डॉल। अब इन डॉल्स को वो मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो कंपनी ने एक बहुत अच्छा ऑफर निकाला। कंपनी ने एक बहुत अच्छा सा ऑफर निकाला और वो ऑफर है क्या, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ये जो ऑफर है, नॉर्मली ये ऑफर पब्लिक के लिए होगा। तो ये जो पब्लिक है, इस ऑफर को लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उत्साहित है, उतावली है, बहुत ज्यादा फॉन्ड है। तो बहुत ज्यादा फॉन्ड है। तो जो पब्लिक है, ये सारी डॉल्स के ऑफर को लेने के लिए बहुत ज्यादा फॉन्ड है। तो फॉन्ड इन डॉल्स को लेने के लिए। अब कंपनी कहती है पब्लिक से कि ये ऑफर के साथ हम आपको एक मोबाइल पे ओटीपी भेजेंगे और वो ओटीपी कंपनी के नाम के ऊपर बेस्ड होगा। तो कंपनी का जो नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो टिस्को है, TISC, टिस्को। सो टिस्को कंपनी, वो ओटीपी कंपनी के नाम के ऊपर बेस्ड है और वो ओटीपी है 325164। अब कंपनी कहती है हम आपको एक पासवर्ड भी भेजेंगे और वो पासवर्ड बहुत ही सिंपल है। चलो वो पासवर्ड देखते हैं। वो पासवर्ड कौन सा है? वो पासवर्ड है भाई आपका 1 2 3 4 एंड 5। बेहद आसान पासवर्ड है। तो आपने क्या देखा? एक स्टोरी है और उस स्टोरी से मैंने एक कंप्लीट एक साइकिल बना दिया। ये कंप्लीट प्रोसेस है, एक कंप्लीट साइकिल है और इसी साइकिल से मैं आपको बताऊंगा कंपनी अकाउंट की कंप्लीट बैलेंस शीट। अब अगर आप बुक देखते हैं, बुक में जो प्रिंटेड फॉर्मेट है कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट का, उसको याद रख पाना, मेमोराइज कर पाना, ध्यान रख पाना थोड़ा कठिन लगता है। बट आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, आप बेहद आसानी से कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट का फॉर्मेट एग्जैक्टली जो बुक में प्रिंटेड फॉर्मेट है वैसा बना पाएंगे। जब मैं इस वीडियो को चालू करूं, इस फॉर्मेट को समझाना चालू करूं, तो आप से एक रिक्वेस्ट है, आप कॉपी पेन लीजिए और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रख लीजिए।
लास्ट में जब हमारी वीडियो कंप्लीट होगी, हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी, आप बुक के फॉर्मेट को और जो हमने यहाँ पर बनाया उस फॉर्मेट को आप टैली करना, उसको मिलाना, दोनों बिल्कुल जीरोक्स कॉपी, एक दूसरे की फोटोकॉपी होंगी। आपको सिर्फ 3 या 3.5% बातें याद रखना है, बाकी 97% बातें आप बाय डिफॉल्ट आपको याद होने वाली इस वीडियो को देखने के बाद। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट है उसका जो फॉर्मेट है वो एक एक्ट, एक लॉ के द्वारा बनाया गया है। उस फॉर्मेट को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उस फॉर्मेट को आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर्मेट मतलब उसमें जो आइटम है आप उन आइटम्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते। आप अगर ऐसा करते हैं तो आप कंपनी अकाउंट के लॉ को, गाइडलाइन को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, वॉयलेट करते हैं। और कंपनी अकाउंट इस चीज की परमिशन किसी को नहीं देता। तो फ्रेंड्स, हम अब चालू करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट। आप इस साइकिल को नोट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी बैलेंस शीट। आपको याद होगा क्लास 11 में हमने एक बहुत ही प्यारा चैप्टर पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन, और उस इक्वेशन से हम ये सारी एक कंप्लीट बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। वो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था आप अच्छे से जानते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है आपका एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इसको मैं रिवर्स कर देता हूं। सो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल एसेट्स। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एक पार्ट है, राइट हैंड साइड सेकंड पार्ट है। चलिए इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। कैपिटल, तो इस कैपिटल को मैं रिप्लेस कर रहा हूं इक्विटी से। कैपिटल मतलब ओनर्स कैपिटल मतलब ओनर्स फंड, ओनर्स इक्विटी। तो हम कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं। और बाकी जो इक्वेशन है उसको मैं एज इट इज उतार दे रहा हूं। अब इक्विटी मतलब कैपिटल, और ये कैपिटल, ये पैसा कौन देता है? ये देते हैं शेयर होल्डर्स। कौन देते हैं? शेयर होल्डर्स। इनको कहते हैं हम शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है। अब जो शेयर होल्डर्स जो कैपिटल लगाते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उनको हम कहते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं शेयर कैपिटल। सो फ्रेंड्स, आपका एक पार्ट बैलेंस शीट का रेडी हो गया, तैयार हो गया। कैसे? अगर आप देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इक्वल एसेट। इक्विटी के 2 पार्ट होंगे, लाइबिलिटी के 2 पार्ट होंगे। सो 2 + 2 टोटल 4 पार्ट लेफ्ट हैंड साइड के। एसेट के भी 2 पार्ट होंगे, तो टोटल आपके 6 पार्ट होंगे। तो मैं अभी फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? इक्विटी की। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है। आपको इस इक्वेशन के इक्विटी प्लस लाइबिलिटी को एक बॉक्स में बंद करना है। फिर आप वैसे ही शेयर होल्डर्स फंड को भी आप एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, और शेयर कैपिटल को भी एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। और ये बॉक्स आपको बैलेंस शीट में जाके कॉपी करना है। तो फर्स्ट बॉक्स जो है आपका है इक्विटी लाइबिलिटी। तो मैं यहां लिखने वाला हूं इक्विटी एंड लाइबिलिटी।
नेक्स्ट उसके बाद है आपका शेयर होल्डर्स फंड, उसको भी मैं यहां पर कॉपी कर रहा हूं, शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद है आपके पास शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो ये सारे बॉक्सेस को मैंने यहां पर फॉर्मेट में उतार लिया। इसके बाद कौन सा आइटम आएगा? अब याद कीजिए, आपने पता नहीं कितने क्वेश्चंस किए होंगे बैलेंस शीट में, शेयर्स में। जो हम शेयर्स को इशू करते हैं उसको हम पार में करेंगे या उसको हम प्रीमियम में करेंगे? आपको ये बात तो याद ही होगी। अब ये वाला जो प्रीमियम होता है, जो हम शेयर्स को इश्यू करते समय शेयर होल्डर से लेते हैं, उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस में। तो यहां पर जो नेक्स्ट आइटम है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट आपको शेयर कैपिटल को रिपीट करना है, आपको शेयर कैपिटल को रिपीट करना है, बट थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल ना लिख के आप यहां पर लिखेंगे शेयर वारंट। क्या लिखेंगे आप? शेयर वारंट। शेयर वारंट भी शेयर कैपिटल ही होता है। आगे नेक्स्ट जो नेक्स्ट आइटम होगा, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो उसके बाद आता है आपका अलॉटमेंट पेंडिंग। तो जो नेक्स्ट आपका आइटम है बैलेंस शीट में वो है आपका शेयर अलॉटमेंट पेंडिंग। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पेंडिंग। सो फ्रेंड्स, आपके इक्विटी के दो पार्ट, मैंने बोला था ना आपको इक्विटी के दो पार्ट एंड लायबिलिटी के भी दो पार्ट, एसेट्स की भी दो पार्ट, टोटल 6 पार्ट। तो आपने इक्विटी के दो पार्ट पूरे कर लिए। फर्स्ट पार्ट ये हो गया और सेकंड पार्ट आपका ये वाला हो गया। अब मैं इसे नाम देता हूं, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। अब आगे चलते हैं। थर्ड लायबिलिटी, थर्ड इज योर लायबिलिटी। चलिए, तो मैं आ रहा हूं अब लायबिलिटी में। सो फ्रेंड्स, लायबिलिटीज 2 टाइप की होती हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, नॉन करेंट लायबिलिटीज। और नॉन करेंट लायबिलिटीज में कौन से आइटम आएंगे? आइए देखते हैं। बहुत आसान है। जो कंपनी है, जो स्टोरी हमारी थी, वो कंपनी टिस्को कंपनी थी और वो टिस्को कंपनी ने क्या बनाया? उन्होंने डॉल बनाया। तो मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए डॉल। ये कंपनी ने क्या बनाया? डॉल। तो हम डॉल को ले जाएंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज के पास। चलिए, और उस डॉल को हम कन्वर्ट करेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज के आइटम में। मैं यहां पर लिख रहा हूं डॉल। डॉल, देखिए आपको करना क्या है। हम स्टार्ट करेंगे एल से। एल से तो ए, लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स। फिर हम करेंगे स्टार्ट डी से। बी, डी, डी हो गया आपके लिए डेफर्ड
टैक्स लाइबिलिटीज। अब आते हैं ओ में। ओ अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज। लास्ट एल डी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये आइटम है आपके नॉन करेंट लाइबिलिटीज के, जिसको हमने याद रखना है वर्ड डॉल से। अब हमें नोट्स टू अकाउंट में जाके इनकी नंबरिंग करनी है। चलिए नंबरिंग करते हैं। शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस नंबर 2, शेयर वारंट कोई काम का नहीं हमारे लिए, छोड़ दे। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये भी कोई काम का नहीं है, इसे भी हम लीव आउट कर दें। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ए 3, 4, 5 और ये 6। तो फ्रेंड्स हमने लेफ्ट हैंड साइड का इक्विटी का पार्ट 1 एंड 2, लायबिलिटी का पार्ट नॉन करेंट लायबिलिटीज हमने समझ लिया। आप ऐसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। नंबर 4, करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में कौन से आइटम आएंगे? याद करो स्टोरी को। ऑफर, वो कौन सा ऑफर था जो मैंने आपको नहीं बताया था? आप इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद उस ऑफर को हमेशा याद रखेंगे और समझ जाएंगे। ये फिल्म थी शोले। तो आपने क्या देखा? एक डॉल के लिए वो दोनों फ्रेंड्स आपस में कोई युद्ध नहीं करते, कोई जंग नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया टॉस। तो बस यही टॉस को मैं यूज करने वाला हूं करंट लायबिलिटीज के आइटम के लिए। तो वो वर्ड है टॉस। तो हम देखते हैं टॉस से हम क्या सीखने वाले हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं टॉस, और स्टार्ट करते हैं हम लास्ट एस से। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर वापस टी में आएंगे। बी ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। ओ सी अदर शॉर्ट टर्म लोन्स, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या लोन्स, लायबिलिटीज। यहां भी हम लिख सकते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। डी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सो फ्रेंड्स, टॉस से मैंने करंट लायबिलिटीज के आइटम आपको समझा दिए। अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो कंप्लीट हो गया। अब हम यहां करेंगे टोटल। हम यहां करने वाले हैं टोटल, इक्विटी एंड लायबिलिटी का। हमारा नंबर लास्ट क्या था? 6। हम यहां लिखने वाले हैं 7, 8, 9 एंड 10 नोट्स टू अकाउंट।
सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एसेट साइड की। उसमें दो आइटम्स होते हैं, तो आप इसे नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे एसेट्स। एसेट्स दो टाइप के होते हैं, आप सभी जानते हैं। नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। तो मैं पहले बात करूंगा आपसे करेंट एसेट्स की। चलिए, तो मैं यहां आपके लिए लिख रहा हूं एसेट्स पार्ट 2, राइट हैंड साइड का पार्ट 2, एसेट्स। नंबर 1, नॉन करेंट एसेट्स। नंबर 2, करेंट एसेट्स। चलिए, सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे करंट एसेट्स से। करंट एसेट्स में कौन से आइटम आएंगे हम उसको सीखेंगे। कंपनी ने जो ओटीपी हमारे लिए भेजा है, तो कंपनी की जो ओटीपी है वो कंपनी के नाम के ऊपर बेस्ड है। और कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है टिस्को कंपनी। टिस्को कंपनी। और जो ओटीपी है 325164 है, ये कंपनी का ओटीपी है। इस ओटीपी से हम करंट एसेट्स के आइटम्स को सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं टिस्को कंपनी, TISCO कंपनी, और ओटीपी 325164। स्टार्ट करते हैं। नंबर वन CI, ये क्या हो गया? C1, अब इसको CI पढ़ेंगे। CI, दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट। दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट। चलिए, नंबर 2, I, इन्वेंट्रीज। मतलब स्टॉक। नंबर 3, C, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, नंबर 5, S, शॉर्ट टर्म loans and advance. Last, F, other current liable assets. Other current assets. So friends, ये हो गए आपके करंट एसेट्स के आइटम। चलिए, अब हम बात करेंगे नॉन करंट एसेट्स के आइटम। अब कंपनी ने एक पासवर्ड दिया था। चलिए, तो वो पासवर्ड को मैं यूज करूंगा फॉन्ड के लिए। किसके लिए? FONDL। सो 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ा सा मैं पासवर्ड को चेंज करूंगा, हल्का चेंज करूंगा। मैं इसे कर दूंगा 5 और बाकी नंबर को मैं आगे ले जाऊंगा 2 3 एंड 4। अब इस फॉन्ड से मैं तैयार करूंगा नॉन करंट एसेट्स के आइटम। चलिए, तो मैं यहां आपके लिए लिख रहा हूं फॉन्ड, FOND, फॉन्ड। और एक एक्स्ट्रा वर्ड था L। अब मैं यहां ओटीपी लिखता हूं 1 5 2 3 एंड 4। सॉरी, पासवर्ड लिखता हूं 1 5 2 3 एंड 4। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा आपका F,
एफ मतलब होता है फिक्स एसेट्स। अब हम इसे फिक्स एसेट्स नहीं कहते, इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब यहां आप थोड़ा सा स्पेस छोड़िए। नंबर 2 एन, that is B, non-current investment. 3 C, deferred tax assets. Number 4 D, long term loans and advance. Number 5 E, O, other non current assets. तो आपका 5 भी हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में आपको 4 बातें याद रखनी है। फर्स्ट, दैट इज PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। नंबर 2 AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नो, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, it is assets intangible. थर्ड, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम चल रहा है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। सो वर्क इन प्रोग्रेस, यहां लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। लास्ट, फोर्थ, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज एसेट्स इंटेंजिबल। अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, हमने नॉन करेंट एसेट्स के आइटम भी देख लिए। अब मैं आपको नोट्स टू अकाउंट्स की नंबरिंग बता देता हूं। हमने इसके पहले लास्ट नंबर हमारा 10 था, अब ये हो जाएगा आपका 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। लास्ट हम यहां करेंगे टोटल, हम यहां करने वाले हैं टोटल एसेट साइड का। सो इस तरीके से आप कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट बेहद आसानी से याद रख सकते हो। आपको सिर्फ वो स्टोरी को याद रखना है। तो इस तरीके से आप कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट बेहद आसानी से अब याद रख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में ये नोट्स टू अकाउंट्स में कौन से आइटम आते हैं, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बहुत ही इजी तरीके से, और हम सीखेंगे नोट्स टू अकाउंट के बारे में। सो फ्रेंड्स, आई होप आप इस इंटरेस्टिंग स्टोरी से कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट को आसानी से याद रखेंगे, उसको प्रिपेयर कर पाएंगे, बना पाएंगे। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।